ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 10वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में हैं, जिसमें शंकर और बृहस्पति आदि विभूतियों का वर्णन है। तो भगवान इसमें उनका वर्णन कर रहे हैं, तो उसकी स्पष्ट व्याख्या गुरु जी करेंगे। तो हम अब गुरु जी की ओर चलते हैं। सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वत्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद एवं सहृदय सज्जन वृंद, हम लोग गीता के इस चर्चा के अवसर पर 10वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक के जो है चर्चा करेंगे। इसमें भगवान ने बतलाया है कि कौन कौन से ऐसे जो देवता हैं या वस्तु हैं या प्राणी हैं जिसमें भगवान का अधिक अंश होने के कारण भगवान की विभूति माने जाते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामः स्कंदः सरसामस्मि सागर। इस संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया के संचालन में जिन जिन देवताओं का योगदान रहता है उसमें भगवान शिव का सर्वाधिक महत्व है। भगवान शिव भी साक्षात उस परम तत्व के स्वरूप होते हैं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, ये तीनों पृथक होते हुए भी एक ही तत्व माने जाते हैं, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। क्योंकि इन तीनों के का एक कार्य विशेष भी तीनों को है। एक सृष्टि करता है तो एक पालन करता है और एक संहरण करता है। तो इस प्रकार इन तीनों के माध्यम से या उस परम नारायण अपने इन तीनों रूपों का पृथक पृथक स्वरूप बना करके सृष्टि का जो है निर्वहन करते हैं, उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं या उसको संचालित करते हैं। इन रुद्रों के 11 स्वरूप हैं। यह है हरश्च बहुरूपश्च त्र्यंबकश्चापराजितः वृषा कपिश्च शंभुश्च कपर्दिरैवतस्तथा मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च विशांपते एकादशैते कथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वरः। इन्हीं को एकादश रुद्र कहे जाते हैं। तो हर बहुरूप त्र्यंबकम अपराजित वृषा कपि शंभु कपर्दी रैवत मृगव्याध शर्व और कपाली, ये एकादश रुद्र माने जाते हैं। तो इन एकादश रुद्रों का जो स्वामी है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? तो इसमें भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। ये जितने रुद्रों का स्वरूप है उसमें शंकर का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। अब यहां पर शंकर शब्द का उल्लेख यद्यपि नहीं है। हरश्च बहुरूपश्च त्र्यंबकश्चापराजिता वृषा कपिश्च शंभुश्च कपर्दी रैवतस्तथा मृगव्याध शर्वश्च कपाली च। तो इस रूप में तो ये जो शंभु शब्द है यही शंकर का बोधक है। तो अब ये प्रश्न होता है कि ये शंकर को
ही क्यों अधीश्वर बतलाया हूं। और कहा कि ये जो शंकर है वो मेरा स्वरूप है। शंकर शब्द का अर्थ ही क्या होता है? शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो निरंतर सबका कल्याण करता हो। इसलिए शंकर को आशुतोष भी कहा जाता है। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला। शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता है। थोड़ी भी आराधना करिए वो प्रसन्न हो जाता है। रामायण में तो यहाँ तक कथन है, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहय कोट लहय नकोट जन्म जुग साधे इत्यादि करके है कि अगर आप इच्छित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर शिव की आराधना नहीं करते हैं तो आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से भगवान शिव का, शंकर का सर्वाधिक महत्व है। तो वो शंकर का जो स्वरूप है वही सर्वाधिक महत्वशाली होने के कारण भगवान ने कहा कि वो साक्षात मेरा स्वरूप है। रुद्रायणम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। तो यक्ष और रक्ष ये दोनों पृथक पृथक योनियां हैं। यक्ष और राक्षस, उनको रक्ष भी कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं। तो राक्षस ये भी देव योनि विशेष है, ये पृथक नहीं है देव योनि से, बशर्ते इनके अलग स्वरूप हैं। इनके तामस स्वरूप है या राजस स्वरूप है। सात्विक स्वरूप न होने कारण देवता की कोटि में ये नहीं आते। जैसे जो यक्ष हैं इनका जो है राजस तामस स्वरूप है और राक्षस का तामस स्वरूप अधिक है और राजस स्वरूप भी अल्प है। तो इसलिए इनमें जो सर्वाधिक जो सत्वशाली है, जो सात्विक स्वरूप में है और जिसकी गणना जो है वो देवों में भी होती है, वो कौन है? कुबेर है। तो कुबेर को भगवान का वो जो है स्वरूप माना गया। वित्तेशो यक्ष राक्षसा। तो यक्ष और राक्षस, यक्षों में और राक्षसों में जो सर्वाधिक महत्वशाली है कुबेर है। और कुबेर जो देवता है वो यागीय देवता है, याग में भी इसका आवाहन पूजन होता है। तो इस कारण से भगवान ने कहा ये मेरा स्वरूप है। वसुनाम पावकश्चास्मि, भगवान ने कहा 8 वसु माने जाते हैं। इन 8 वसुओं का क्या स्वरूप है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ये 8 वसु हैं, धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवा नीलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च बसवोष्टौ प्रकीर्तिताः। महाभारत में ये आया है कि धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। इनमें जो अनल है वह वसुओं का राजा है, जो देवताओं को हवि पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए वो भगवान के मुख के समान होने के कारण उसको अग्नि भी कहे जाते हैं। यही वसु जो है, यही इनको जो श्राप हुआ था, तो श्राप होने के समय पर ये जो है राजा शांतनु के संतान हुए और भगवती गंगा के गर्भ से प्रकट हुए। इन्होंने प्रार्थना की थी गंगा से कि हमारा उद्धार आपके हाथ है, तो आप शीघ्र उद्धार हमारा कर दीजिएगा, बहुत दिनों तक हमको इस धरा जो है में न रहना पड़े। तो उसमें 7 वसुओं में जो ये 8 वसु हैं, तो 7 पुत्रों को गंगा ने अपने जल में डुबो करके और उनको मुक्ति प्रदान की थी। और 8वें वसु जो प्रभास हैं उसको शांतों ने रोक दिया था। वही जाकर के जो है भीष्म पितामह अर्थात देवव्रत के स्वरूप में हुए थे। तो इस 8 वसुओं में जो अनल है, तो अनल ही अग्नि है और वह भगवान का स्वरूप माना जाता है। अग्निर्देवता, अग्नि देवता के स्वरूप में है। इसलिए देवस्वरूप होने के कारण ये वसु होने पर भी इनमें देवत्व का स्वरूप है। इसलिए इनको जो है भगवान ने कहा कि ये हमारा स्वरूप है। तो इसलिए वसु नाम पावकश्चास्मि, इस तरह से भगवान ने कहा। मेरु शिखरिणाम अहम, मेरु पर्वत
जो है ये जितने भी पर्वत हैं उनमें सबसे विशाल पर्वत वो मेरु है। वो संपूर्ण पृथ्वी का वो मापदंड है, मानदंड, उसको मापदंड मानदंड उसको कह सकते हैं। इसलिए उसमें स्थितः पृथिव्याम इव मानदंड, तो हिमालय के लिए वहां पर आया है, कालिदास ने कहा। और ये संपूर्ण विश्व का मानदंड है, क्योंकि संपूर्ण विश्व की स्थिति बनती है। और वो पर्वत जिसको हम लोग सुमेरु पर्वत कहते हैं, तो उस पर्वत का जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि वो सबसे दिव्य पर्वत है और सभी जितने वातावरण का जितना भी स्वरूप है सबको नियंत्रण करने का भी उसी का कार्य है। इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप कहा। तो मेरु शिखरिणामहम, सुमेरु पर्वत, क्योंकि वो जो सुमेरु पर्वत है जो नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र है, सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना गया है, और अनेक प्रकार की वहाँ पर औषधि रत्न विराजमान है। इस कारण से सर्वसंपन्न होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ होने के कारण भगवान ने उसको अपना स्वरूप कहा मेरु शिखरिणाम। इस दूसरे पद में जब पुरोध शाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति का, जितने भी पुरोहित हैं तो उसमें मुख्य मुझे बृहस्पति का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप जानो। तो अब प्रश्न होता है कि पुरोहित की क्या आवश्यकता होती है, जिसमें भगवान ने अपना स्वरूप बृहस्पति को बतलाया। पूर्व समय में दो इन पुरोहितों का सबसे अधिक जो है प्रसिद्धि रही, देवगुरु और दैत्य गुरु। देवगुरु के रूप में बृहस्पति, दैत्य गुरु के रूप में शुक्राचार्य, इन दोनों की बड़ी प्रसिद्धि रही। दोनों पर विद्वान, दोनों तपस्वी और दोनों संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले। तो इनको दोनों ने अपना अपना पुरोहित बनाया। पुरो दधाति इति पुरोहिता, जो संपूर्ण कार्यों से संबद्ध विचार करके और उन पर संपूर्ण प्रक्रिया को संपादनार्थ या उस पर चलने के जो मार्ग प्रशस्त संपूर्ण करता है वो पुरोहित है। इसलिए पहले जितने भी राजागण होते थे, एक कर्मनिष्ठ सच्चरित्र विद्वान को अपना कुल पुरोहित या कुल गुरु के रूप में उनको नियुक्त करते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में उनकी संपूर्ण प्रक्रिया होती थी। जो भी राज्य की प्रक्रिया थी उनके आधार पर पूछ करके उस प्रक्रिया को चलाता था। आज की प्रक्रिया भिन्न हो गई है। आज सबसे उपेक्षित अगर कोई है तो वो पुरोहित है। उसकी बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसी कारण से अनेक विपत्तियां, दुर्व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, और जहाँ से पुरोहित का वैचारिक स्वरूप जो है वो अपमानित हो जाता है और व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार को रख करके अपने अनुसार चलते हैं, वहीं पर पतन आरंभ हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण उस अपने विद्या में निष्णात है और पूरी प्रक्रिया का वो ज्ञान ज्ञाता है और उससे बिना पूछे हम कार्य करेंगे तो निश्चित है कहीं न कहीं जो है दिक्कत होगी। और मध्यकाल में भी ऐसा हुआ, लोगों ने पुरोहित की अवहेलना की और उसी के कारण से संपूर्ण भारतवर्ष दासता से युक्त हुआ और बहुत दिनों तक उसको झेला। तो ये प्रक्रियाएं शास्त्र के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। इसलिए भगवान राम के कुल में पुरोहित के रूप में वशिष्ठ रहे, भगवान श्री कृष्ण के कुल में गर्ग मुनि रहे। इसी तरह से प्रत्येक जितने राजागण होते थे उनके सब के सब कहीं न कहीं कुल पुरोहित उनका मार्गदर्शन करते थे। आज भी उसकी प्रक्रिया को अपनाएंगे अगर हम लोग, तो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं देश की, राष्ट्र की, कुल की, परिवार की, वो अवश्य ही पूर्ण रूप से पूर्णत होंगी। इसलिए भगवान ने पुरोहित शब्द के विषय बतलाया, पुरोहित के अर्थ के विषय बताया और कहा कि जितने भी पुरोहित हैं उसमें सब सर्वाधिक
जो स्पष्टवादिता, स्पष्ट विचार, सात्विक विचार और कार्य क्रियान्वित करने पर पूर्ण फल प्रदान करने वाले जो वैचारिक स्थिति है वो बृहस्पति की सर्वोत्तम है। इसलिए बृहस्पति आचार्य बृहस्पति को उनको जो है वो भगवान ने अपना स्वरूप माना। सेनानी नाम अहम स्कंदा। सेनानी का यहाँ पर तात्पर्य होता है सेना नायक। सेना नायक जो सेना को पूर्ण रूप से सुसज्जित करके और शत्रु पक्ष को पराजित करके अपनी विजय को सुनिश्चित कर सके, वो सेनानी है। सेनाम नयति युद्धार्थम अग्रे असौ सेनानी। जो सेना को संचालक, सेना को अर्थात सेनापति, तो सेनापति प्रत्येक सेना में होते हैं, अनेक होते हैं, और उसमें सामान्य सेनापति, मुख्य सेनापति और सर्वोच्च सेनापति, और प्रत्येक देश के सर्वोच्च सेनापति हैं। और उन सब में सेनापतियों में जो सर्वोत्कृष्ट सेनापति है वो भगवान स्कंद हैं, जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो उनको भगवान ने अपना स्वरूप इसलिए माना कि उन्होंने किसी भी युद्ध में अपनी दक्षता को अल्प करके प्रदर्शन नहीं किया, और सेना के पूरे स्वरूप का जो उनकी संचालन विधि है, जो शस्त्र चालन विधि है, युद्ध की जो कलाएं हैं, युद्ध की जो अपरिमितता है, वो उनमें विद्यमान है। और साथ साथ वो सर्वोच्च कुल से संबद्ध है, अर्थात भगवान शिव के पुत्र है। ये तदर्थ भगवान ने उनको कहा कि स्कंद जो है वो मेरा स्वरूप है, इस न सेनानी नाम स्कंदः। और साथ साथ स्कंद जो हैं वो भी जो है वो यज्ञ के देवता हैं, यज्ञ में उनका स्थान होता है, उनका पूजन होता है। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप माना। सरसा मस्मि सागर। सरसा मतलब सरोवर। तो जितने सरोवर है विश्व में, छोटे से लेकर बड़े तक, उनमें सबसे बड़ा सरोवर कौन है? समुद्र है। समुद्र का विशाल स्वरूप है। तो वो विशाल स्वरूप जो है वो सागर का है, जिसमें अथाह जल राशि है, अनेक जल जंतु उसमें जीवन अपना प्राप्त कर रहे हैं, अनेक रत्न उसमें पड़े हुए, इसलिए उसको रत्नाकर भी कहा जाता है। और साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था जो है जलीय व्यवस्था, उस जलीय व्यवस्था की सुचारू बनाने का कार्य भी समुद्र का होता है, कि उसी समुद्र के जल को जब सूर्य की रश्मियाँ उसको भाप में बदल करके और उसको लेके जाती हैं, और उसी से बादल बन करके जो मीठा जल है वो हम लोगों को प्राप्त होता है। तो वो समुद्र अगर नहीं होता तो ये जल की जो व्यवस्था संपूर्ण विश्व में बनती हो कैसे बनती। इसलिए भगवान ने जलाशय में, जितने भी जलाशय हैं उसमें समुद्र को अपना स्वरूप बतलाया। तो इस तरह भगवान ने अनेक स्वरूपों को बतलाया कि जो संपूर्ण विश्व के उत्थान में, उनके पालन में, उनके संरक्षण में, उनकी व्यवस्था में जिनका सर्वाधिक योगदान है, ऐसे जितने भी स्वरूप तत्त स्थल विशेष के हैं वो भगवान ने कहा वो मेरे स्वरूप हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इन विषयों की चर्चा की। इस प्रकार से गुरु जी ने ज्ञान वर्षा की और हम सभी लाभान्वित हुए। आप सभी को ईश्वर सद्बुद्धि दें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।